दोस्तों, आपने हमेशा ही कुत्तों को खुले में सहवास करते हुए पाया होगा। परंतु वैसे तो सभी जानवर खुले में सहवास करते हैं, क्योंकि उनके पास उनका घर मकान या फिर होटल की सुविधाएं नहीं होती। तो इसलिए वो खुले में ही नहीं करेंगे तो कहां करेंगे, और उन्हें शायद इनकी जरूरत भी नहीं होती। परंतु कुत्तों की एक बात सबसे निराली होती है। वो ज्यादातर ऐसी जगह पर सहवास करते हुए दिखाई देते हैं जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा हो, या बीच रास्ते में, आपकी गली में सबसे भीड़ वाली जगह पर, किसी चौराहे पर, या स्कूल कॉलेज के सामने, बस स्टैंड पर, या भरे बाजार में। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कारण है कि कुत्ते भीड़ भाड़ वाली जगह में ही सहवास करना पसंद करते हैं? चलिए आपको बताते हैं और आपको ले चलते हैं आज से हजारों साल पीछे, उस जगह पर जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन मछली की आंख में तीर मारकर और सभी योद्धाओं के बीच स्वयंवर जीत लेते हैं। स्वयंवर जीतने के बाद अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ और अपने चारों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ अपनी माता के समक्ष पहुंचते हैं और वहां पर एक गलती करते हैं, जिस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है पांचों पांडवों को और द्रौपदी को। घर जाकर पांचों पांडव माता से कहते हैं कि देखो मां, हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। और माता बिना पीछे मुड़े, बिना उनकी ओर देखे उन्हें कह देती है कि पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। जब माता पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें अपनी गलती का अनुभव होता है और पांचों पांडव भी अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसके उपरांत युधिष्ठिर कहते हैं कि माता का दिया हुआ या कहा हुआ वचन हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जाता है। पर इस विवाह के विरुद्ध धृष्टद्युम्न अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि द्रौपदी के पिछले जीवन के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्होंने महादेव से वरदान मांगा था और उसमें उन्होंने एक गुणवान पति की मांग की थी, और उसने जितने गुण एक पति में मांगे थे उतने एक व्यक्ति में हो ही नहीं सकते। इसलिए द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनकर रहना होगा। पांचों भाइयों के साथ विवाह संपन्न होने के बाद विवाह के बाद दैनिक जीवन के कुछ नियम बनाए जाते हैं। पांडवों में यह भी निर्धारित किया जाता है कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी, और जब द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रही हो तो उनके कक्ष में किसी दूसरे का आना वर्जित था, और उस एक वर्ष के दौरान जो भी पुत्र या पुत्री प्राप्त होगा ये उसी पांडव का पुत्र या पुत्री कहलाएंगे जो उस वर्ष के दौरान द्रौपदी के साथ वास में था। यदि कोई द्रौपदी से भेंट करना चाहे तो उसके लिए भी अलग से नियम बनाए गए थे। जब भी कोई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा तो वह अपने जूते बाहर रख देगा, यानी अपनी पादुकाएं बाहर छोड़ देगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर अपराधी को तुरंत 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इस कथा के आधार पर एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे और तभी एक कुत्ता दरवाजे के बाहर से उनके जूते चुरा ले गया। यह वो समय था जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ प्रेम क्रीड़ा में व्यस्त थी। इसके बाद अनजाने में अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश कर लिया और अपने बड़े भाई और द्रौपदी को साथ देख लिया, और नियम के अनुसार अर्जुन को निर्वासित होना पड़ा। द्रौपदी को इस पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और द्रौपदी ने पूछा कि तुम कक्ष में प्रवेश कैसे कर गए। इस पर अर्जुन ने कहा कि कक्ष के बाहर तो कोई पादुकाएं नहीं थी, तो इसलिए मैं सीधा कक्ष में चला आया। परंतु युधिष्ठिर ने तो वहां पर पादुकाएं उतारी थी। जब तीनों मिलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर युधिष्ठिर की पादुकाएं नहीं हैं, इसलिए उनको ढूंढने के लिए वे आसपास के क्षेत्र में देखने लगे और उन्होंने वहां पर पाया कि एक मादा स्वान यानी कि एक कुतिया युधिष्ठिर की जूती के साथ खेल रही है। और इस पर द्रौपदी को बड़ा क्रोध आया और उसने संपूर्ण स्वान जाति यानी कुत्ते की प्रजाति को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मुझे सहवास करते हुए अर्जुन ने देखा है, उसी प्रकार संपूर्ण जाति तुम्हें सदैव सहवास करते हुए देखेगी। और इस तरह श्राप के चलते कुत्ते अक्सर खुले में ही नहीं बल्कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में सहवास करते हैं और सब लोग उन्हें देखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।